हनुमान जी महाराज का काम संकट मिटाने का है। लोग कहते हैं कि आप दरबार क्यों लगाते हैं? दरबार तो बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम जी का बनाना है। मेरे पागलों, ये भारत फूंकने फांकने वालों का नहीं है। तो फूंक लगा दे, ना ना ना, ये बजरंग बली का है और इनका नाम है बजरंग बली। इनके सामने किसी की नहीं चली और जहां भी ये जाते हैं वहां दुश्मनों में मचा देते हैं खलबली। इसलिए तो इनका नाम है बागेश्वर बजरंग बली। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो आप सब लोग जितने यहां बैठे हैं, तीनों पंडालों में फुल हैं, अगल बगल, बाहर, सामने खड़े, यहाँ बगल में और इस तरह यहाँ वीआईपी बैठे सोफा पर कूलर की हवा में। वीआईपी हंसते भी इतना है विचित्र। तुम लोग तुम तो ठहाका लगा के हा हा हा, वीआईपी तो हंसते भी हैं। ये तो हंसी भी इनकी इतनी वीआईपी रहती है, ये ताली कभी ऐसी नहीं बजाते। नहीं तो इन्हें लगने लगता कि हम वीआईपी हैं ही नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो श्री बालाजी के चरणों में आज का दरबार है। जिनको बुलाया जाए उनको आना है। देखो, हम तो बहाना है और श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज एक ऐसा पावन दरबार है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गड़ा में खजुराहो के नजदीक एक ऐसा तीर्थ है जहां हर मंगलवार और शनिवार लगभग 1.5 से 2 लाख लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। लाखों लोग भारत से नहीं, देश विदेश से बागेश्वर धाम पर आते हैं, खाली हाथ आते हैं और बागेश्वर बालाजी के दरबार से झोली भरकर लेकर के जाते हैं। ऐसी कृपा, ऐसी महिमा श्री बागेश्वर हनुमान जी की है। और हमारा तो मानना है वर्तमान युग में, वर्तमान समय में धर्म विरोधी ज्यादा बढ़ रहे थे। सनातन पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा था, सनातन को नीचे दिखाया जा रहा था, सनातन के संतों का अपमान किया जा रहा था। हमारा तो मानना है इस कलिकाल के कलयुग में उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए जो संतों का विरोध करते थे, सनातन का विरोध और शक्तियों का विरोध करते थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए हैं। जहां आज से 322 साल पहले श्री सन्यासी बाबा ने तपस्या की और श्री सन्यासी बाबा की तपस्या के प्रभाव से बागेश्वर हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। और ये जो दरबार है आज का नहीं है, 3 पीढ़ियां हमारी गुजर गई। लोग अब टीवी में आ गया तो ठीक है, 3 पीढ़ियां गुजर गई। हमारे दादा गुरु जी, उनका विग्रह दादा गुरु जी का यहाँ मंच पर व्यासपीठ के पास से विराजमान। तो दादा गुरु जी हमारे अद्भुत महात्मा, उन्होंने भी 40 साल तक दरबार लगाया, 2010 तक। 2010 में उनका काशी वास हुआ। हम तो कुछ नहीं जानते, अनपढ़ गवार हैं, न हम चमत्कारी महात्मा हैं, न हम कोई भगवान हैं। हम तो हनुमान जी के दास हैं। हम पूरी दुनिया को दरबार लगाकर सिर्फ ये बताना चाह रहे कि जब हनुमान जी का छोटा सा एक दास धर्म विरोधियों का मुंह बंद करवा सकता है, तो भारत के लोगों, हिंदुओं, तुम एक हो जाओ। भारत से धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी दोनों बंद जाएगी। ना तुम हमारे पीछे पड़ना, ना तुम हमारी पूजा करना। हम कोई भगवान नहीं है, ना महात्मा, हम तो संतों के दास हैं। मेरे पागलों, हम सिर्फ तुम्हें जगाने आए हैं। और इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने केवल भारत के भोले भाले लोगों को भूत पकड़ाए हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि आप भारत के लोगों को देना क्या चाहते? मेरे पागलों, हम भारत के लोगों को भगवान दे करके जाएंगे। लोगों को आज जरूर समझ में नहीं आ रहा, आज जरूर विरोध कर रहे, पर याद रखना एक दिन तुम्हें भी हनुमान जी की शरण पकड़नी पड़ेगी। हम ये तुम्हें कह सकते हैं दावे के साथ में। बोलो जय सिया राम। इसलिए जिनको बुलावे वो आवे।
पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, बिल्कुल भी अंधविश्वास के चक्कर में ना पढ़ें। आपने क्या पूछा? हमें जो आज्ञा लगेगी हम बताएंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, वही पूछें। हाँ, एक और बिल्कुल ध्यान से सुन लें, तुम वही पूछना जो तुम सुन सको। हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, फिर तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई। और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। बाद में मत कहना हमें हनुमान जी ने सिद्धि या कृपा दी है, या जो भी गुरु कृपा है, बेइज्जती करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर तुमने मुंह चलाया, लुकर लुकर किया, तो छोड़ा नहीं जाएगा। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, भारत में जितने भी मजहब के लोग हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरुओं की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम के दरबार का सामना कर ले। और हम ललकार कर कहते हैं तुम लोगों की दम पर और हनुमान जी के भरोसे पर कि दुनिया का किसी भी मजहब का धर्म गुरु बागेश्वर धाम के दरबार में आएगा, हम पेंट गीला करके भेजेंगे, वो अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखा पाएगा, वो अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। ये हम हनुमान जी के बल पर बोलते हैं, ये हमारी क्षमता नहीं है। किसकी क्षमता है? लेकिन है सो है, लेकिन किसी की बेइज्जती के लिए नहीं। इसलिए वही पूछना जो तुम सुन सको और सह सको, मलहम लगावे लाया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जय सिया राम। साधु जी, किसी भी दरबार में आगे हम फिर से महाराष्ट्र में आने वाले हैं, परभनी 6, 7, 8 दिसंबर फिर से परभनी में दरबार लगेगा और कथा सुनाई जाएगी। अब पुणे के लोगों चिंता मत करो, हम तुम्हारा भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आते ही रहेंगे हम जगाने के लिए, क्योंकि हमें पुणे बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोग बहुत भक्त हैं। एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजा लो। और हमारे श्री जगदीश मुलिक जी, उनका पूरा परिवार बहुत अच्छा है, उनके भाई माता जी, उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया, उनको भी ताली बजाकर एक बार धन्यवाद जरूर दो, जिन्होंने हमें कहा कि चलो गुरुजी पुणे। हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत साधुवाद है उनको, इतना बड़ा आयोजन इतनी व्यवस्था से करवा रहे। यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी है और बहुत व्यवस्थित रूप से ढंग से कार्य चल रहा। इतनी भीड़ में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हनुमान जी की दया से हो रहा। ये यहाँ की पुलिस सेवा में जितने लोग हैं उनको भी बागेश्वर हनुमान जी की पीठ से साधुवाद है। सीताराम। तो लो अब दरबार शुरू करते हैं। किसी भी दरबार में अपना नाम, अपनी समस्या, अपने बारे में किसी को भी ना बताएं, ताकि तुम्हारे मन में कोई खोट ना आ पाए। ठीक? 1, 2, दरबार में आके राम नाम का जप करें। पर्चा बने ना बने इस चिंता में ना बैठें, ना मुंह बना के जाएं। आपके बागेश्वर बालाजी सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। और वो जब विदेशों का भी पर्चा बना देते हैं तो तुम तो भारत वाले हो, तुम्हारे बारे में तो उन्हें पता है ही है। तुम्हारे हनुमान जी बहरा नहीं है, तुम्हारे गुरुजी बहरा नहीं है। सन्यासी बाबा और बालाजी सबके मन की जानते, तुम्हारी भी जानते हैं। तुम केवल नियम का पालन करो, तुम निराश नहीं रहोगे। पेशी करना और नियम का पालन करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारी भी अर्जी लगेगी, तुम्हारा भी काम सफल होगा। रोग शोक संकट बाधा कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो।